In the national capital, it's the battle over freebies that has now taken the center stage. Now, there were in fact advertisements in newspapers today that target Aam Aadmi Party's health and women-centric schemes. The Delhi Health and Women Department has denied that there is no existence of any Mahila Samman Yojana. Citizens are warned not to entertain promises of monthly payouts, raising concerns that there has been a lot of misinformation and to some extent exploitation also in this regard. It also refuted claims about the Sanjeevani Yojana, promises of free treatment in hospitals for the elderly. These are also declared as baseless. The Aam Aadmi Party is now accusing the BJP of trying to derail Delhi's welfare agenda. He called this a bid to arrest CM Atishi in the coming days. Raids on Aam Aadmi Party leaders are also anticipated. The BJP is sharpening its attack on the Aam Aadmi Party, calling its schemes fraudulent to target women and the elderly voters. BJP is alleging that there are now fake promises that have been made in Punjab and now in the national capital also, and the party is accusing Aam Aadmi Party of misusing the data of the Indian citizens. जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। You know, if anybody's rattled, it is clearly the Aam Aadmi Party because their bluff has been called out. They have been pulling wool over people's eyes by making these tall, false claims of a yojana that does not even exist. Now, yesterday the health secretary and the revenue secretary said this on a public platform, and today the notifications have come out. There is absolutely no scheme by the Sanjeevani Yojana. I want to actually even ask the Aam Aadmi Party, if there is no scheme, there is no notification, there is no gazette notification, what is this registration about? I want to know, why are they actually making people part with their personal data, that too to individuals who are not government officials? पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। विभाग ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कल वो न फ्रॉड में फंस जाए, उसने अपना एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष
ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं। और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इससे 2,31,481 घरों में चूल्हे जलाए जा सकते थे, फ्री इनके गैसेस दिए जा सकते थे, 1 साल का पूरा हम लोग कर सकते थे अगर इतना ही पैसा लोगों को हम देते कि आप यहाँ पे गैस कनेक्शन या गैस सिलेंडर्स आपको दिया जा सके। एक पार्टी है जो हर योजना का दिल्ली में विरोध करती है। अब जैसे ही इन दोनों गारंटी की घोषणा हुई, भाजपा वाले कुर्ते फाड़ रहे हैं। मैं उनको कुर्ते भेंट कर सकता हूं, लेकिन चीखिए चिल्लाइए मत। ये अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? इनका नाम ही मैंने बदल के भारतीय झूठा पार्टी रख दिया है। बोला था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज तक नहीं दिया। बोला था इतना काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, नहीं दिया। बोला था किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे, लाठियों से पिटवाया किसानों को। 750 किसानों ने अपनी शहादत देने का काम किया। ये वो पार्टी है जिसने कहा था पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, इनकम टैक्स देश में खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा फ्रॉड और झूठ बोलने वाली भारतीय झूठा पार्टी वो हमारे पर सवाल उठा रही है। लेकिन उनको सर बेसिस आप पे अटैक करने का तभी मिल रहा है ना जब आपकी ही सरकार के 2 विभागों ने प्रचार दिया है। सरकार के आप जानते हैं कई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, केंद्र के दबाव में इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। उन पे कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी पार्टी बताने वाले लोग किस तरह से दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। 10 साल आपके पास थे, 10 साल में आपने कभी कोई बजट एस्टीमेट नहीं किया, कोई प्रोविजन नहीं किया और कभी भी कैबिनेट नोट पर इस पॉलिसी को लेकर नहीं आए। आज अचानक 10 साल खत्म होने के बाद आप अगले आने वाले 5 साल के लिए अगर कोई स्कीम लेकर आते हैं बिना बजट प्रोविजन के, बिना कैबिनेट नोट के, तो वो फ्रॉड है, जनता के साथ धोखा है। और इसीलिए क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो विभाग के ऑफिसर्स की होती है, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि ये विभाग से इसकी कोई परमिशन, कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। ये तो झूठ बोलने वालों को देखना होगा। आम आदमी पार्टी लगातार लोगों को ठग रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि 10 साल उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और अब जब चुनाव सामने आ गए तो इस तरह के झूठे प्रचार के माध्यम से झूठ फैलाकर, फ्रॉड करके आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार दिल्ली की जनता से झूठ बोलते चले आए हैं, बोलते रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी के नेता जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं, लोगों के साथ फिर धोखा हो रहा है। वो लाइन में लग रहे हैं बेचारे, वो उस फॉर्म का भी कोई औचित्य नहीं है। सब चीजें ऑनलाइन हुई हैं। इन्हें अगर करना है तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उस योजना को बताएं और ऑनलाइन लोगों के फॉर्म भरवाएं। ये सिद्ध हो चुका है, अरविंद केजरीवाल धोखा है। धक्का मारो मौका है। 1000 का उन्होंने आज से 3 वर्ष पूर्व पंजाब में सरकार लाने के लिए वायदा किया था महिलाओं को। आज पंजाब की महिलाएं ढूंढ रही हैं कि कहाँ है भगवंत मान। दिल्ली में का कैबिनेट का फैसला 1000 का आता है, फार्म 2100 रुपये का भराया जाता है, काउंटर लगाए जा रहे हैं। और उन्हीं के मंत्रालय ने, वुमेन चाइल्ड एंड वेलफेयर ने कह दिया है कि हमारी कोई योजना नहीं है। इससे ज्यादा बुरी खबर अरविंद केजरीवाल की नहीं हो सकती। उसको तुरंत जिन जिन माताओं बहनों के फार्म भरवाए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। उनके जो आधार कार्ड ये लिए उनको वापस देने चाहिए। ये कोई योजना नहीं है। देखिए, आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी है। दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी की सरकार विज्ञापन निकालती है कि दिल्ली में जिस तरह की योजनाएं 2100 रुपये और संजीवनी का जिक्र है, ये हमारे कागजों में है ही नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं? आज चुनाव सर पर है तो आप सड़क पे खड़े होकर कुछ भी झूठ बोलेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार कानून के हिसाब से चलती है। अगर आपकी कोई योजना कागजों पे है नहीं, आपने कुछ किया नहीं है, तो फिर आप क्यों इस योजना का ढोल के गले में पीट रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी यह है कि वो 2100 रुपये के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। और यह भी स्पष्ट किया कि जो ऐसा कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए और उनके बैंक डिटेल लेने के लिए कर रहे हैं।
देखिए इस कदर के मुख्यमंत्री फ्रॉड हो सकता है, मुझे याद नहीं आता कि देश में इतना बड़ा फ्रॉड छल किया हो किसी ने वोटरों के साथ, कि नकली फार्म भरवा रहे हैं और उनका मंत्रालय ही कह रहा है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और जब होगी तब ऑनलाइन ही जमा होंगे फार्म। अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक सिवाय धोखे के दिल्ली को कुछ और दिया नहीं है। जब 1000 रुपया महिलाओं को पिछले समय पे नहीं मिला, 12 साल से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो इनसे तो हिसाब पहले दिल्ली की महिलाओं को लेना चाहिए कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं, कौन कौन महिलाएं हैं जिनको आज तक 1000 रुपया मिला। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने विकलांग हैं और जितनी विधवा बहनें हैं उनको उनकी पेंशन नहीं आ रही है। तीसरी चीज, कोई भी योजना जब तक सरकारी रूप से उसको पारित नहीं किया जाता तब तक वो योजना नहीं होती। तो ये कोई दिल्ली सरकार की योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के नाम पर भ्रमित एडवर्टाइजमेंट और इश्तेहारबाजी जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। बिना कोई बैंक डिटेल लिए आप कह रहे हैं कि आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, ऐसा कौन सा है? समाज कल्याण विभाग और हेल्थ विभाग दोनों ने नोटिस जारी किया है कि हमारी कोई स्कीम नहीं है। हमारी स्कीम जब भी आएगी वेबसाइट पे आएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आएगी। तो अरविंद केजरीवाल आखिर किस चीज का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि वो पंजाब के बाद दिल्ली में महिलाओं के साथ फ्रॉड क्यों कर रहे हैं।